नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट में असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड नुमालीगढ़ पहला आधुनिक संयंत्र। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम की मिट्टी और असम के लोगों ने असम चाय को बनाया ग्लोबल ब्रांड। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बडगाम को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली नियमित रैपिड कार्गो सेवा पार्सल ट्रेन का किया उद्घाटन। इससे कश्मीर के सेब और अन्य फल दिल्ली और देश के अन्य भागों तक पहुंचाने में लगेगा कम समय, फलों पर प्रभाव होंगे कम। किसानों की आय में वृद्धि के लिए भारत सरकार प्रयासरत। वर्ष 2020 कृषि ढांचा खड़ा करने में कर रहा है। धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित बीज मेले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने रविवार को किसानों को किया संबोधित। कृषि क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। किसानों को दी फल और फूलों की खेती पर ध्यान देने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान असम को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम भारत की ऊर्जा सामर्थ्य को बढ़ाने वाली धरती है और यहां से निकले पेट्रोलियम उत्पाद देश के विकास को गति देते हैं। प्रधानमंत्री बायो एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। विकसित असम, विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए आज 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट असम को मिले हैं। मैं तरांग में था। नींव रखने का अवसर मिला है। और उद्घाटन हुआ है। बांस से पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है। ये प्लांट असम यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकजुट उनके लिए विकसित भारत सपना भी है। संकल्प की सिद्धि में हमारे नॉर्थ ईस्ट की
बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी पर उन्होंने कहा कि आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक है। उन्होंने कहा कि गुलामी के दौर में असम चाय की उतनी पहचान नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते असम की मिट्टी और असम के लोगों ने असम चाय को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। असम की मिट्टी और असम के लोगों ने असम टी को ग्लोबल ब्रांड एक ऊर्जा और दूसरा सेमीकंडक्टर, और असम इसमें बहुत बड़ी कार्ड से लेकर मोबाइल फोन, कार, हवाई जहाज और स्पेस मिशन तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की आत्मा एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप में समाई जाती है। हमारी होनी चाहिए। से आगे बढ़ रहा है। ये असम के लोगों कि वे त्योहारों के दौरान खरीदारी करते समय केवल स्वदेशी सामान ही खरीदें। ब्यूरो इनपुट्स के साथ दरंग से ऋषि कुमार और गोलाघाट से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के बडगाम को दिल्ली के आदर्श नगर से जोड़ने वाली पहली नियमित संयुक्त अधिकारी मौजूद रहे। इस सेवा के शुरू होने से जम्मू कश्मीर के आर्थिक एकीकरण और विकास की यात्रा को गति मिलेगी। ये मालगाड़ी सेवा परिवहन को तेज, सुरक्षित और अधिक किफायती बनाएगी और इस सेवा से कश्मीर के और ये टाइमली पहुंचता है। अगर गाड़ी यहाँ से 24 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती है, 24 से 33 घंटे में, जो भी टाइम लग जाए, इतने देर में ही दिल्ली पहुंच जाती है। ना आपको रास्ते का कोई परेशानी है, ना कोई दिक्कत है। जो हॉर्टिकल्चर के लिए जम्मू कश्मीर माना जाता है, फ्रूट्स के लिए, इनके फ्रूट्स अब कम समय में और सस्ते में, कम लागत में, फास्टर तरीके से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचेंगे, जिससे फ्रूट्स की जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाएगी। नॉर्मली रोड से 4-5 दिन लगते हैं, ये तो 24 घंटे के अंदर। और डेली चलेगी। हमारी अगली गाड़ी ऑलरेडी दिल्ली से कल वाली आ चुकी है, यहाँ पे आने वाली है। और जो कल विश्वविद्यालय में आयोजित बीज मेले में कर्नाटक के राज्यपाल शोध
रहेगा। राज्यपाल ने किसानों को अन्नदाता बताते हुए कृषि को धर्म की नींव से जोड़ा। उन्होंने आधुनिक खेती की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि गहलोत ने किसानों से फल और फूलों की खेती पर ध्यान देने की सलाह दी। करते हुए नई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया और साथ ही युवाओं और महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आगे आने की अपील की। किसानों की आय में वृद्धि के लिए भारत सरकार प्रयासरत है और इसी कड़ी में वर्ष 2020 में शुरू की गई कृषि अवसंरचना कोष योजना यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा किसानों को एक नई ताकत दी जा रही है। ये कोष किसानों, एफपीओ और एग्री स्टार्टअप और सहकारी समितियों को आधुनिक कृषि ढांचा खड़ा करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करता है। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली कृषि देश की बड़ी आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत है, लेकिन जलवायु परिवर्तन समेत कई कारण किसानों के लिए बड़ी चुनौतियां बनकर उभरे हैं। आधुनिक तकनीक और ढांचागत सुधारों की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी। कृषि अवसंरचना कोष के उद्देश्यों में कृषि बुनियादी ढांचे के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण प्रदान करना, कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाओं के विकास के लिए गोदामों, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण, छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सामुदायिक कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में संस्थागत और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, कीमतों को स्थिर करना और किसानों के लिए उचित मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना आदि शामिल है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जैसे मार्केटिंग की ज़रूरत है, गोडाउन की ज़रूरत है, या फिर आपके वेयर हाउस की ज़रूरत है, या प्राइमरी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर को जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी सुविधाओं का सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक हमारा किसान की आमदनी में नहीं बढ़ती है और मार्केट में भी प्राइस कंट्रोल नहीं रहता है। उन ज़रूरतों को एड्रेस करने के लिए ये योजना लाई गई है। कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत अब तक हजारों प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें छोटे किसान उत्पादक संगठन, एग्री स्टार्टअप्स और सहकारी समितियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस स्कीम के थ्रू ई मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट एंड इस प्रकार के प्रोजेक्ट काफ़ी इसमें सैंक्शन हो चुके हैं। अगर आंकड़ों में अगर मैं बताऊं तो 66,000 करोड़ का एक रिकॉर्ड खर्चा इस पर होने वाला है, जिसमें 1 लाख प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्रकार के प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सेस किया जा सकता है बाय प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, देन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप वाले हैं, ये इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। कृषि अवसंरचना कोष के रणनीतिक महत्व में किसानों की आय दोगुनी करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी, सहकारी समितियों और एफपीओ को बढ़ावा देना, मूल्य श्रृंखला विकास यानी खेत से कांटे तक संपर्क बनाने में मदद करना और वित्तीय समावेशन यानी ब्याज अनुदान और गारंटी समर्थन के माध्यम से औपचारिक ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देना शामिल है। यही कारण है कि इस योजना के जरिए किसान अब अपनी उपज को प्रोसेस कर खुद बाजार में बेचने में सक्षम हो रहे हैं, जिससे उन्हें सीधी कमाई हो रही है। कृषि अवसंरचना कोष न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि भारतीय कृषि को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने में मदद भी कर रहा है।
शमीम अख्तर, किसान समाचार। और कृषि में ड्रोन की तकनीक एक नई क्रांति लेकर आई है। हालांकि इससे जहां श्रम की बचत होगी तो वहीं खेती महंगी हो जाएगी, लेकिन सरकार खेती में किसानों की लागत घटाना चाहती है। इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी विमल कुमार जायसवाल ने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सगर रायपुर में किसानों से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी अधिक से अधिक प्रयोग बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में नैनो और ड्रोन तकनीक वरदान है। किसान इनका प्रयोग कर श्रम, समय और पैसे की बचत कर सकते हैं। किसानों को नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया प्लस के प्रयोग विधि एवं लाभ के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नैनो डीएपी के 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीज शोधन एवं 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से जड़ शोधन करने के बाद आधा घंटा सुखाएं और इसके बाद बुआई एवं रोपाई कर दें। जब फसल में पत्तियां आ जाएं तो नैनो यूरिया प्लस या नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया प्लस का एक साथ 4 मिलीमीटर या लीटर के दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। और इफ्को डेलीगेट्स ने कृषकों को संतुलित मात्रा में उर्वरक उपयोग के साथ नैनो तकनीक पर आधारित नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी एवं नैनो जिंक के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया एवं दानेदार उर्वरकों पर भारत सरकार द्वारा दी जा रही भारी भरकम सब्सिडी से भी अवगत कराया गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में किसानों के हित में कृषि क्रांति अभियान के तहत रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास से किसान कॉल सेंटर, एग्री बीट और क्यूआर कोड आधारित जी कॉम इंडिया की शुरुआत की। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक रायमुनि भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय व अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में आम, लीची, नाशपाती, चाय, टाऊ और कटहल जैसे फसलों का उत्पादन तो होता ही है, पर बाजार की कमी के कारण किसानों को औने पौने दाम में फसल बेचनी पड़ती है। अब क्यूआर कोड से वह सीधे खरीदारों तक पहुंच सकेंगे और उचित मूल्य पा सकेंगे। कॉल सेंटर के माध्यम से किसानों को विशेषज्ञों से खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान और योजनाओं की जानकारी मिलेगी और इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से एग्री बीट के बीच MOU भी हुआ है। किसान 0806939378107 पर कॉल कर लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया है कि NDDB के साथ मिलकर 6 जिलों में उत्तम दुधारू पशुओं का वितरण और पशुपालन प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही कृषि क्रांति एवं आत्मा योजना अंतर्गत 35 किसानों को रायपुर और दुर्ग शैक्षणिक भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाई गई। और किसान समाचार में अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पश्चिमी इलाके में खरीफ प्याज की रोपाई कर लें। साथ ही पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में फूल गोभी की अगेती किस्मों की रोपाई करें। पंजाब के मध्य मैदानी इलाके में सदाबहार पौधे जैसे नींबू और अमरुद की रोपाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान आंवला और बेल की रोपाई भी कर सकते हैं। पंजाब के किसान मक्के के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में कपास और बाजरा के खेतों में उचित जल निकासी बनाएं। साथ ही यहाँ के किसान मूंग और ग्वार के खेतों में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कपास और बाजरा की फसल में फिलहाल सिंचाई से बचें और अतिरिक्त पानी निकालने के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं बात करें दिल्ली और आसपास के किसान की, तो यहाँ के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गाजर की बुवाई भी कर सकते हैं। दिल्ली और इसके आसपास के किसान इस समय साग, मूली, पालक और धनिया की बुवाई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई कर लें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भिंडी और लोबिया की बुवाई कर लें किसान। साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर की भी बुवाई कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पत्ता गोभी और ब्रोकोली की बुवाई अभी के समय की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान बैंगन और मिर्च की रोपाई कर लें। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के किसान धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही मूंगफली की खेत में भी उचित जल निकासी बनाए रखें।
ताकि अतिरिक्त वर्षा जल जल्दी निकल जाए और पौधों को नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही पुराने जलोढ़ क्षेत्रों में बैंगन, मिर्च और भिंडी के खेतों से जमा पानी निकाल दें। साथ ही पौधों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें अतिरिक्त सहारा प्रदान करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में झारखंड के हजारीबाग जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंतीत्री के जंगली इलाकों में आज सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी सहदेव सोरेन समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया। नागालैंड में मूसलाधार वर्षा और भूस्खलनों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के चौथे पगला पहाड़ और न्यू चूमो केडीमा खंडों पर सड़क संपर्क बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है और इसके तहत सेना के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और सरल बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में AI के इस्तेमाल से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की। आचार्य देवव्रत ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। और इसी के साथ ही किसान समाचार यहीं खत्म होता है। हमें अनुमति दें। नमस्कार।